नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। और आज की खबर बिहार के लाखों संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, नियोजित अनियमित कर्मचारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पिछले कई वर्षों से बिहार के हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने पहले संविदा पर काम किया, फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सेवा दी और उसके बाद नियमित सरकारी कर्मचारी में चयन हो गए। लेकिन अब बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग ने एक ऐसी आदेश जारी किया जिसे पूरे प्रशासनिक महकमे में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी कर्मचारी के संविदा या आउटसोर्स कार्यकाल के दौरान किए गए कथित कदाचार के लिए नियमित कर्मचारी बनने पर भी कार्रवाई हो सकती है? क्या पुरानी सेवा अवधि का रिकॉर्ड भी कर्मचारी को पीछा करेगा? क्या इससे उम्मीद है कि सभी संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों पर दबाव बढ़ेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस पर भविष्य में नियमितीकरण और सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से सरकार एवं नए सरकार के बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, जानेंगे इसके किन किन कर्मचारियों पर पड़ सकता है असर। तो साथियों, सबसे पहले समझिए, समान प्रशासन विभाग ने जो आदेश जारी किया उसका मुख्य उद्देश्य किसी भी कर्मचारी की सेवा रिकॉर्ड को पूरी तरह पारदर्शिता बनाना है। सरकार का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति संविदा नियोजन या ब्रश सेवा प्रदान यानी कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे थे, उस दौरान उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप, अनियमितता, भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ी या कदाचार का मामला था, लेकिन किसी कारण से उसे समय पर कार्रवाई नहीं हो सक पाई और बाद में वह नियमित कर्मचारी चयनित हो गए, ऐसे मामले में पूरी तरह से समाप्त नहीं माना जाएगा। यह बिंदु जिसे हजारों कर्मचारी को ध्यान अपनी ओर खींचता है। दोस्तों, बिहार सरकार सेवा वर्गीय कर्मचारी और नियंत्रण एवं अपीलीय नियमावली 2005 के अंतर्गत नियमित सरकारी कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई का प्रावधान पहले से मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि यदि कर्मचारी कदाचार उस समय हुआ जब कर्मचारी संविदा या आउटसोर्स पर था और बाद में नियमित सेवा में आ गया, तो क्या कार्रवाई संभव होगी? इसी कानूनी प्रश्न को लेकर समान प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी है। इसके बाद महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया और जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी बन चुका है तो उनके पूर्व सेवा रिकॉर्ड की भी जांच की जा सकती है। आवश्यक होने पर नियमों के तहत उनके पर कार्रवाई भी की जा सकती है। साथियों, यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस आदेश का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सभी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। यह केवल उन मामलों के लिए जहां कदाचार, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता या गंभीर अनियमितता का आरोप है और उनके समर्थन में पर्याप्त तथ्य उपलब्ध है। समान रूप से काम करे कर्मचारी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यह आदेश यह जरूर संदेश देता है कि सरकारी सेवा में आने के बाद भी पुरानी सेवा अवधि पूरी तरह भुलाई नहीं जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसका प्रभाव किन कर्मचारियों पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, बिहार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी जैसे कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, एजेंसी कर्मी, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्राम प्रोग्रामर, लेखा सहायक, परियोजना कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी, नगर निकाय के कर्मी, विभिन्न योजनाओं में कार्यरत कर्मचारी, इन सभी वर्गों के लिए आदेश चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि यह आदेश सीधे तौर पर मानदेय वृद्धि या नियमितीकरण से संबंधित नहीं है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इसका मत काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। साथियों, आज बिहार में लाखों कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। कई संगठन लगातार सरकार को स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में आदेश एक अलग प्रकार का संदेश देता है कि सरकार सेवा रिकॉर्ड अनुशासन को लेकर गंभीर है। कई कर्मचारी संगठन का मानना है कि यदि सरकार पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा कर सकती है तो उन कर्मचारियों की लंबी सेवा अवधि को भी महत्व देना चाहिए। यहाँ जहाँ एक तरफ जवाबदेही की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी वर्षों की सेवा को लेकर मान्यता मिलनी चाहिए। इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही। कुछ लोग इस प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार को पहले संविदा आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण जैसे मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। अगर आखिर वर्षों से कम मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी भी सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोचिए साथियों, जब कोई कर्मचारी 10 साल, 15 साल तक संविदा पर सेवा देता है तो वो केवल एक कर्मचारी नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। उनके अनुभव, मेहनत, समर्पण से कई योजनाओं सफल होगी। दोस्तों, इसलिए कर्मचारी संगठन की मांग है कि सरकार अनुशासन के साथ साथ कर्मचारी के हितों की प्राथमिकता दे। अब आगे क्या होगा, तो सरकार यह आदेश सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, आयोग और संबंधित कार्यालयों को भेजा जाएगा।
आने वाले समय में यदि किसी कर्मचारी के पुराने सेवा रिकॉर्ड में जुड़ा मामला सामने आता है तो संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। दोस्तों, यह खबर बिहार के संविदा आउटसोर्स और नियमित कर्मचारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था, इसलिए कि क्योंकि भविष्य में प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में तय कर सकती है। आने वाले दिनों में देखने वाली बातें होगी कि इस विभाग में आदेश को किस प्रकार लागू कर सकते हैं और कर्मचारी संगठन पर क्या प्रतिक्रिया होते हैं। कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या सरकार यह फैसला सही है? क्या पुरानी सेवा अवधि के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए या फिर सरकार को पहले कर्मचारी के नियमितीकरण और वेतन वृद्धि जैसे मुद्दे पर ध्यान देनी चाहिए? यानी कि आपकी राय हमारे बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना राय और विचार विमर्श बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है, तो जाइए जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नई खबर नई जानकारी के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।